हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में स्टॉक के वैल्यूएशन की दो मेथड्स होती हैं। पहली होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर, उसमें हमने सारे क्वेश्चंस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को कंसिडर करते हुए किए और उसमें हमने ट्रीटमेंट्स देखे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो हम करते ही हैं, बिसाइड्स हमने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखा विद ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एज वेल एज एबनॉर्मल गेन। फाइन। इस लेक्चर से अब हम हमारी मेथड को चेंज कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द वेटेड एवरेज मेथड। और अब वेटेड एवरेज मेथड में भी वही सारे ट्रीटमेंट देखेंगे जो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखे थे, मींस वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर स्टॉक के वैल्यूएशन की हमारे पास दो मेथड्स है। फर्स्ट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकंड इज व्हाट वेटेड एवरेज। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली होता गया, थोड़ा सा मैं ये आपको फटाफट नक्शल में बताता चलता हूं। एक्चुअली क्या, जैसे मान लें कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, लेट्स सपोज 1000 यूनिट्स का, हमारे पास 1000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था और हमने इस साल जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की वो थी 9000 यूनिट्स। हमने 9000 यूनिट्स और प्रोड्यूस की, मींस इन टोटल हमारे पास 10000 यूनिट्स एक्चुअली है। ये हमारे पास टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। अब आउट ऑफ 10000 यूनिट्स वी हैव सोल्ड, हमने कितनी यूनिट्स सेल कर दी? 8500 यूनिट्स सेल कर दी। नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट? 1500 यूनिट्स। दिस इज अवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्लोजिंग WIP एक्चुअली होता है। चलिए जी, ये अब हमारे पास है। अब जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बताता है ना, वो इसको लेकर के होता है। देखिए, ये जो हमारा 8500 यूनिट्स जो हमारी सेल हुई है या वट एवर वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू द नेक्स्ट प्रोसेस, इसका बाइफर्केशन कैसे हुआ? क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो इसमें पहले ये यूनिट जाएगी, उसके बाद ये जाएगी। मींस जो 8500 यूनिट सेल हुई है, इसमें ओपनिंग स्टॉक की 1500 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक की 1000 यूनिट थी एंड रिमेनिंग 7500 जो थी वो इस साल का प्रोड्यूस्ड था। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो पूरा का पूरा फिनिश गुड्स बन करके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में यूनिट्स ट्रांसफर करते थे 7500, उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स को डिडक्ट करते थे ताकि हमें ये मालूम पड़े कि नेट इस साल के प्रोडक्शन में से कितनी यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में एक्चुअली जा रही है। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर हर बार जब भी हमने ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिया, उसमें से हमने ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स को डिडक्ट किया। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक लास्ट टाइम का बना हुआ, लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का था, तो हमने उसको अलग हटाया और हमने नेट यूनिट देखी कि इस साल के प्रोड्यूस की नेट यूनिट कितनी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रही है। फाइन। अब जो वेटेड एवरेज मेथड है वो ये बताता है, अच्छा इसका मीनिंग ये हुआ, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, इट मींस ये जो 1500 यूनिट्स का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये आउट ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स ही बचा है। प्रोड्यूस्ड यूनिट्स मींस ये 9000 में से 1500 बचा है, ये याद रखिएगा। ओके, ये अब अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करता हूं तो वेटेड एवरेज मेथड ये बोलती है कि भाई जो 8500 यूनिट्स आपने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर की ना, ये सारी मिक्स्ड अप है। मिक्स्ड अप है मींस इसमें से कुछ यूनिट ओपनिंग स्टॉक की है, कुछ यूनिट प्रोड्यूस्ड की है। और क्योंकि ये वेटेड एवरेज है तो हम श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ टोटल 8500 यूनिट्स कितनी यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक को बिलोंग करती है और कितनी यूनिट्स एक्चुअली जो इस ईयर में यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है उसको एक्चुअली बिलोंग करती है। फाइन। तो यहां पर जब हमें ये श्योरिटी ही नहीं है कि कितनी यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक की है और कितनी यूनिट्स लास्ट प्रोसेस इस प्रोसेस की है, इस टाइम की प्रोड्यूस्ड है, तो हमारे लिए इसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का बाइफर्केशन करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो यहां पर अब जो मेथड हम फॉलो करेंगे वो पूरी की पूरी वही फॉलो करेंगे, लेकिन हमें किसको लेना पड़ेगा? वेटेड एवरेज मेथड को लेना पड़ेगा। मींस हमें ये श्योरिटी नहीं होगी कि हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुई उसमें हमें मतलब ये होगा कि भाई जो नेक्स्ट प्रोसेस में यूनिट्स ट्रांसफर हुई उसमें से कुछ यूनिट ओपनिंग स्टॉक की होगी और कुछ यूनिट इस साल की प्रोड्यूस होगी। और इवन जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी बचा होगा उसके अंदर भी कुछ यूनिट्स इस साल की इस अकाउंटिंग पीरियड की प्रोड्यूस होगी और कुछ प्रीवियस की प्रोड्यूस्ड होगी। फाइन। अब इसमें डिफरेंस कैसे आता है इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर, वो हमारे पास अब दो क्वेश्चन है, एक में नॉर्मल लॉस होगा और एक में नॉर्मल गेन, और उसको वन बाय वन हम एज पर वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व करते हैं ताकि आपको डिफरेंस फीफो लीफो और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का क्लियर हो सके। अब मेरे पास एक
क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस अकाउंट। फाइन। इसने कहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 800 यूनिट्स वैल्यूड एज अंडर मटेरियल 3200, लेबर 960 एंड ओवरहेड 320 रुपीज। इनपुट्स ऑफ मटेरियल इज 9200, 800 पुरानी थी, 9200 और डाल दी गई, मींस इन टोटल 10,000 यूनिट्स एक्चुअली हो गई। एनीवे, करंट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस मटेरियल 36,800, लेबर 16,740, ओवरहेड 7,930। Normal loss is 8% of total input, that is opening WIP and units put in. Scrap realized at the rate ₹40 per 10 units. Scrap 10 यूनिट, 40 रुपया पर 10 यूनिट, मतलब 4 रुपया पर यूनिट के अकॉर्डिंगली हमने सेल किया है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज 900 यूनिट्स, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 7,900 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग स्टॉक और स्क्रैप्ड मतलब एबनॉर्मल लॉस का दिया हुआ है। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले यूनिट का कैलकुलेशन करें, ताकि इन केस जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की यूनिट है वो हमारे लिए इजी कंपैरेटिवली हो जाए। देखिए, यहाँ पर इसने बताया है कि ओपनिंग स्टॉक की कितनी यूनिट्स है, 800 यूनिट ओपनिंग स्टॉक की है। हमने प्रोड्यूस की कितनी, ऐड प्रोडक्शन प्रोसेस में डाली इनपुट 9,200, तो टोटल हो गई हमारे पास 10,000। उसने बोला है कि 8% का स्क्रैप, और स्क्रैप जो है वो टोटल इनपुट का मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस दिस वन, ये कहलाई हमारी टोटल इनपुट। इसका हमारे पास जो स्क्रैप है इसका 8% दैट इज 800। अब हमारे पास वापस 9,200 यूनिट बच गया। फाइन। इसमें से WIP क्लोजिंग WIP जो है दैट इज ऑफ 900 यूनिट्स, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जो अल्टीमेटली ट्रांसफर हुआ है दैट इज व्हाट 7,900 यूनिट्स। यस, 7,900 यूनिट्स एक्चुअली इसमें है। अब अगर हम इसका बैलेंसिंग फिगर देखें तो ये आ रहा है 9,200 माइनस 900 माइनस 7,900 इज व्हाट 400 यूनिट्स पॉजिटिव बच रही है। इट मींस ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस। अब देखिए, देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चंस के अगर हम डेटा देखें तो सारी चीज़ें आ गई। इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, और इनपुट्स भी आ गए, आउटपुट भी आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, और इवन एबनॉर्मल लॉस भी आ चुका है। क्वेश्चन वैसे ही 4 स्टेप्स में सॉल्व होगा, लेकिन इसकी स्टाइल की जो इसकी सॉल्यूशन की जो स्टाइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास हम फर्स्ट क्या बनाते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। पूरा हेडिंग नहीं डाल रहा मैं इसमें। फर्स्ट कॉलम हमारा हो जाता है आउटपुट का, ठीक है, या पर्टिकुलर्स का। उसके बाद सेकेंड कॉलम इज ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के बाद वी हैव 3 कॉलम्स, मटेरियल एंड देन लेबर एंड देन व्हाट ओवरहेड। उसके बाद परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। फाइन। अब देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा प्रीवियस फीफो मेथड थी उसमें हम सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक लेते थे। ओपनिंग स्टॉक इसलिए लेते थे क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक पहले प्रोसेस होता था। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ इसमें 800 यूनिट और 9,200 यूनिट, तो पहले हम इनको कंप्लीट करते थे और फिर इस पर वर्किंग स्टार्ट करते थे। वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता। वेटेड एवरेज में पुरानी भी और नई और साथ में चलती जाती है। मींस हमने क्या किया, उस जो ओपनिंग स्टॉक है उसको इसी साल के प्रोडक्शन के अंदर मर्ज कर दिया, उसी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दिया। और जब हमने सब्स्यूम्ड कर दिया तो अब हम उसको अलग अलग एक्चुअली नहीं ले सकते, और यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक को अलग नहीं लिखेंगे। जैसे हमने बताया था ना कि ओपनिंग स्टॉक का कितना परसेंटेज प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए कि अगर ये 100, 80 और 70 दे के रखा है तो इसका तो 0% हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, और उसका 30% होता था। लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ फीफो मेथड के लिए ही अप्लाई होता था, वेटेड एवरेज के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक का सेपरेटली कोई वैल्यूएशन एक्चुअली नहीं होने वाला। फाइन। एनीवे, तो हम किससे स्टार्ट करें, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो हमारी कहां जा रही है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 7,900 यूनिट्स। अब देखिए 7,900 यूनिट्स की नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुई है, मींस यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है मींस तीनों 100% है, तो इधर आ जाएगा 100%, 100% और 100%। 7,900 का 100%, 7,900 का 100% और 7,900 का 100%। ये चलिए जी हो गया। तो ये मेरा हो गया, इसको लेना नहीं है क्योंकि ये इसी में इन्वॉल्व है। ये हो गया। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP और एबनॉर्मल लॉस लेना है, तो मैंने यहाँ पर लिया क्लोजिंग WIP 900 यूनिट, और परसेंटेज है 170 और 30, 170, 30।
900 यूनिट, 9 7 ज़ा 63, 9 3 ज़ा 27, 270 यूनिट एज यूजुअल जैसे चला रहे थे वैसे ही चला रहे हैं। एनीवे उसके बाद हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस को हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड कर देते। तो एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का है, 400 यूनिट का है। इसका कंप्लीशन है 100% फॉर मटीरियल, 80% फॉर लेबर एंड 20% फॉर ओवरहेड, ये है। अब देखिए 400 का 100% 400, 320 और 80 यूनिट्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, हम इसको तो ले नहीं रहे, ये भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली वी विल मेक द टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7900 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 900 प्लस 400, दैट इज 9200 यूनिट्स। देखिए, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारी, 9200 यूनिट हो जाएगी। इधर 79 यूनिट प्लस 630 प्लस 320, ये कितना हो जाएगा, 8850। इसके बाद 7900 प्लस 270 प्लस 80, दैट इज व्हाट, 8250। तो ये हमारी तीनों की अपने पास में अल्टीमेटली यूनिट्स आ गई। चले जी, ये हुआ। अब हमारे पास ये आ गया, इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना है। मैंने क्या कहा, ओपनिंग स्टॉक हमारी प्रोडक्शन के साथ ही सब्स्यूम्ड हो चुका है, प्रोडक्शन के साथ ही अल्टीमेटली मर्ज हो चुका है। सेकेंड स्टेप में होगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। बस अब याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअली चेंज आएगा, क्योंकि मेथड कौन सी है, वेटेड एवरेज मेथड है। तो ये वाला स्टेटमेंट अब प्रीवियस स्टेटमेंट जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम एज यूजुअल क्या लेंगे, इसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ले लिया जाएगा, और इसमें लेंगे हम वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक और करंट कॉस्ट इनकर्ड, करंट कॉस्ट, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट, उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड देन व्हाट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये हमारा बस याद रखिएगा कि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में वेटेड एवरेज में अब चेंज होगा। देखिए कहीं तो चेंज करना पड़ेगा ना, यहां हमने नहीं ली लेकिन यहां पर हमको अल्टीमेटली लेना पड़ेगी। फाइन, सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर मटेरियल, मटेरियल के बाद सेकंड होगा लेबर एंड थर्ड वन इज व्हाट, ओवरहेड्स, ठीक है। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और इसकी जो ओपनिंग है 3200, 960 और 320, 3200, 960 एंड 320, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज यूनिट्स है, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। अब जो करंट कॉस्ट इनकर्ड है उसमें जो हमारा मटेरियल है दैट इज 36800। तो मैं यहाँ 36800 लिख दूं, तो आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था कि 36800 नहीं लिख सकते। एक्चुअली 36800 तो कॉस्ट इनकर्ड है, इसमें से हमने क्या किया, ये जो 800 यूनिट का जो स्क्रैप है ये हमने मार्केट में सेल कर दिया। रेट क्या था, 40 रुपया पर 10 यूनिट, मतलब 4 रुपए से। तो 800 इंटू 4 मीन्स 3200 रुपए इसमें से हमने माइनस किए, तो हमारे पास बचेगी 33600 मीन्स 3200 तो स्क्रैप बिक गया, तो हमारी वो रिकवरी हो गई। तो ये हो गई हमारी 33600। उसके बाद 16740 और उसके बाद हो जाएगा इसमें 7930, ठीक है। तो लो जी, अब हम इसको टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, दोनों का प्लस कर देंगे, 3200 प्लस 33600, दैट इज व्हाट, 36800। वैसे तो कोइंसिडेंटली सेम आया है, हाँ आप इसको मत समझिएगा, दोनों का प्लस है ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 प्लस 3, ऐसे होगा उसमें। 960 प्लस 16740 इज व्हाट, 17700 और 320 प्लस 7930 इज 8250। इक्विवेलेंट यूनिट्स उठा के लाता हूँ, 9200, 8850 और 8250 डिवाइड करके देखें, 36800 डिवाइडेड बाय 9200 इज 4 रुपीज, 17700 डिवाइडेड बाय 8850 इज 2 रुपीज एंड दिस विल बी 1 रुपी, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई। ये दो स्टेप्स हमारी होगी। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड स्टेप, दैट इज व्हाट, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। हमारा थर्ड इवैल्यूएशन स्टेटमेंट, कॉलम्स हैं पर्टिकुलर्स एज यूजुअल। सेकंड इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, थर्ड इज इक्विवेलेंट यूनिट, फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट और उसके बाद फिर टोटल कॉस्ट। अभी हम जो प्रीवियस जो फीफो मेथड कर रहे थे उसमें हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेते थे, वो भी कौन सा, जो लास्ट टाइम पे प्रोसेस हो चुका है। फिर उसके बाद इस बार का अभी ऐसा नहीं करना, इसके अंदर हमें क्या करना है, सीधे पहले ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू
नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि हमारी जो ओपनिंग स्टॉक है वो सब इसके अंदर सबस्यूम्ड हो गया 7,900। अब इसके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये देखिए ना नेक्स्ट प्रोसेस में मटेरियल भी 7,900, लेबर भी 7,900 और ओवरहेड भी 7,900। तो मैं तीनों एक साथ ही लिख देता हूँ, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। कितनी यूनिट? 7,900। 4 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया? 7 रुपया। तो 7,900 × 7 दैट इज व्हाट? 55,300। ये 55,300 हो गया और इसका टोटल भी 55,300। ठीक है जी, ये हमारा सबसे पहले क्या आ गया? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। उसके बाद हम लेंगे इसमें क्लोजिंग WIP, और इसमें हमें तीनों को सेपरेटली लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों की इक्विवेलेंट यूनिट डिफरेंट है। मटेरियल, लेबर एंड व्हाट? ओवरहेड। मटेरियल की है टोटल 900 यूनिट, लेबर की 630 यूनिट, ओवरहेड की 270। 4, 2 और 1 की हो गई 3600। 630 × 2 दैट इज व्हाट? 1260 और इधर हुआ 270। 1260 + 270 + 3600 इज व्हाट? 5130। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 5130 आ गया। और लास्ट क्या बचा है हमारे पास? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सेपरेटली लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों की इक्विवेलेंट यूनिट्स डिफरेंट है। 400, 320 और 80। 400, 320 एंड व्हाट? 80। 4, 2 and 1 1600, 640 and 80। तो 1600 + 640 + 80 is equals to what? 2320। फाइनली ये हमारे पास टोटल कॉस्ट इसकी आ गई। हमारी स्टेप नंबर 4 में हम बनाएंगे इसमें प्रोसेस अकाउंट, और प्रोसेस अकाउंट में हमारे कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। ठीक है, अब उसके अंदर हम वही लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है इसमें? टू ओपनिंग स्टॉक। कितनी यूनिट्स थी? 800। और कॉस्ट क्या थी? ये रही 3200, 960 एंड 320। तो 3200, 960 एंड 320 4480। ये 4480 आ गया। उसके बाद जो इस बार की कॉस्ट इनकर्ड है, टू मटीरियल। मटीरियल था 36,800 एंड देन व्हाट? टू लेबर। लेबर की वैल्यू थी 16,740 एंड देन व्हाट? टू ओवरहेड 7,930। चलिए जी, इधर तक तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर करेंगे बाय स्क्रैप। स्क्रैप भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं। कितनी यूनिट्स थी? 800 यूनिट और रेट 3200। याद ना, 40 रुपीज़ पर 10 यूनिट मतलब 4 रुपया पर यूनिट। तो बाय स्क्रैप 800 यूनिट 3200। उसके बाद और था हमारा क्या इसमें? ये एबनॉर्मल लॉस। तो हमारा बाय एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा कितनी यूनिट्स थी? 400 यूनिट और अमाउंट है 2320। ये अमाउंट इधर ट्रांसफर। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितनी? 7900 यूनिट्स, अमाउंट इज 55,300 एंड फाइनली व्हाट? बाय क्लोजिंग WIP। और कितनी यूनिट बची थी? 900 और अमाउंट था हमारा 5130। चले जी, इसका टोटल करके हम फटाफट से चेक कर लें तो हमारा ये हो जाए। सॉरी, ये मटेरियल मैंने यहाँ पर 9200 यूनिट लिखना भूल गया। मटेरियल 9200 यूनिट इसमें डाला, तो हमारा यूनिट का टोटल होना चाहिए 10,000 और अमाउंट का टोटल हम देख लेते हैं। यूनिट का पहले देखें, 10,000 माइनस 800 माइनस 400 माइनस 7900। यस, ये तो हो रहा है। अमाउंट 4480, 36,800, 16,740 + 7,930, 65,950 एक्चुअली इसका होना चाहिए। ठीक है, उसमें से 3200 ये माइनस किए, 2320, 55,300 एंड यस, टोटल टैली हो रहा है। ठीक, तो हमारा ये 4 स्टेप्स हो गई। प्रीवियस लेक्चर की तरह इसके अंदर हम फटाफट से इसका एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना लें ताकि हमें पूरा क्वेश्चन ही समझ में आ जाए। तो हमारा ये जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में वही सेम कॉलम, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। ठीक है, अब इसमें एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कहाँ पर है? ये रही 400 यूनिट्स। तो ये आ जाएगी टू प्रोसेस अकाउंट। कितनी यूनिट्स आ रहा है? 400। अमाउंट इज व्हाट? 2320। ये 2320 की अमाउंट इसके अंदर आ गई। अब इसको हमने बेचा किस रेट से? स्क्रैप के रेट से हम इसको बेचेंगे 400 यूनिट्स को कितने रेट से? 4 रुपए के रेट से। तो अमाउंट आ जाएगा कितना? 1600। और जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट? बाय कॉस्टिंग P&L। तो 2320 माइनस 1600 जो होगा, 2320 माइनस 1600 विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, दैट इज व्हाट? 720। फाइन।
तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हुआ वेटेड एवरेज मेथड से कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम वेटेड एवरेज मेथड ही देखेंगे, बट इसके अंदर हमारा एबनॉर्मल गेन होगा। वैसे आपको एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट पता है, बट फटाफट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि हमें वेटेड एवरेज के साथ भी एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एनीवे क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट है, मटेरियल 3200, लेबर 960 एंड ओवरहेड 320। करंट इनपुट्स ऑफ मटेरियल इज 9200 और करंट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस इज मटेरियल 36800, लेबर 16900, ओवरहेड 8250। नॉर्मल लॉस अगेन वही 8% ऑफ टोटल इनपुट, स्क्रैप 40 रुपया पर 10 यूनिट मीन्स 4 रुपीज पर यूनिट, क्लोजिंग WIP इज 900 एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 8700। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखी है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की दे के रखी है मटीरियल 100, लेबर 60, ओवरहेड 40 और क्लोजिंग स्टॉक की 170 एंड 30 एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज व्हाट वेटेड एवरेज। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे उनको भी हम समझते हैं। हमारे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। इसका फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर्स यूनिट, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज यूनिट और परसेंटेज यूनिट। फाइन। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है तो ओपनिंग स्टॉक हम इसमें लेंगे नहीं, सीधे लेंगे यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो हमारे पास हम लेंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में कितनी यूनिट ट्रांसफर हो रही है? 8700। और जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होती है तो उसके ऊपर परसेंटेज तीनों का 100% होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली प्रोसेस गुड्स है, फिनिश गुड्स हो चुकी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इधर भी 8700, इधर भी 8700 और यहाँ भी 8700। ठीक है, फीफो नहीं है इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं ले रहा है, याद रखिएगा। मेथड जरूर इसमें पढ़ करके चलें। एनीवे नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद में ट्रांसफर टू नेक्स्ट क्लोजिंग WIP। फिर हम लेकर के चलेंगे इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 900 यूनिट बोली है, 100 और 70 और 30 ये इसके अंदर बोला इसने। तो 900, 630 और 270। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए एक्चुअली मैंने आपको बताया था, हमेशा मैं खुद भूल गया इसमें, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसमें यूनिट का कैलकुलेशन करें कितना बैलेंस बच रहा है। मेरे पास इसमें ओपनिंग स्टॉक था 800 यूनिट का, इनपुट डाला हमने टोटल 9200 यूनिट का, टोटल हमारे पास 10,000 का इनपुट हो गया। इसमें से जो स्क्रैप बिकेगा वो 800 यूनिट का सेल होगा, 9200 बची, इसमें से WIP हमारे पास बचा 900 यूनिट का और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है 8700। अब मैं इसको बैलेंस करके देखता हूं कि मेरे पास कितना बैलेंस बच रहा है। 9200 माइनस 900 माइनस 8700, 400 यूनिट का हमारे पास एबनॉर्मल गेन बच रहा है। ठीक है, फाइन। और चलिए, तो एबनॉर्मल गेन का मैंने क्या बताया था, यहां से एबनॉर्मल गेन लेस हो जाता है, तो एबनॉर्मल गेन विल बी डिडक्टेड। और एबनॉर्मल गेन का मीनिंग क्या होता है कि हम जो बना रहे थे 400 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई। एक्स्ट्रा बन गई मींस प्रोसेस हो गई, एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गई मींस उस पर फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो 100%, 100% और 100% कितना होगा? 400, लेकिन ये डिडक्ट होगा, हाँ 400 और इधर से भी 400। फाइनली उसके बाद हम सारी यूनिट्स का टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद हमारी इक्विवेलेंट यूनिट पता लग जाएगी। 8700 प्लस 900 माइनस 400 तो 9200। देखिए 9200 आ गई, ये जो हमारा इनपुट था उसके इक्विवेलेंट आ चुकी है। एनीवे फिर इधर भी 9200 ही आएगा, सेम इधर आएगा 8700 प्लस 630 माइनस 400 इज 8930 एंड लास्ट वन 8700 प्लस 270 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 8570। ये हमारे पास आ जाएगा। चलें, ये इतना तो हो गया। फर्स्ट हमारा इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। लेकिन ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हम इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक, फर्स्ट कॉलम बनेगा कौन सा हमारा? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बाद में कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, थर्ड होगा करंट कॉस्ट इनकर्ड। करंट कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, उसके बाद हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, फिर आ जाएगी हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स और फिर हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट
पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे मटेरियल, मटेरियल के बाद फिर लेबर एंड देन व्हाट, ओवरहेड। पहले हम ओपनिंग स्टॉक का देखें। ओपनिंग स्टॉक में जो मटेरियल इनकर्ड हुआ था वो है 3200, 960 और 320। 3200, 960 और 320। और फिर इस बार जो इनपुट है उस इनपुट में कितना है 36,800। फिर वही बात मैंने आपको बताया 36,800 में से जो स्क्रैप हमारा रियलाइज हुआ है 3200 को माइनस कर देंगे। 3200 कैसे, 40 रुपीज़ पर 10 यूनिट, मतलब 4 रुपीज़ पर यूनिट। और हमारे पास कितना है 800 यूनिट का स्क्रैप है, तो 800 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3200। तो ये हमारे पास बचेगा 36,800 माइनस 3200 इज 33,600। तो ये हमारा मटीरियल हो गया 33,600। लेबर है 16,800, 16,900 और 8250, 16,900 एंड लास्ट इज व्हाट 8250। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3200 प्लस 33,600 इज 36,800। 960 प्लस 16,900 इज 17,860। 320 प्लस 8250 इज 8570। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स लिख दूं मैं 9,200, 8,930 एंड 8,570। ठीक है, ये तो 8,570 तो 1 आ गया। 36,800 डिवाइडेड बाय 9,200 इज 4 और इसका 2। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गई। नाउ वी विल मूव टू स्टेप नंबर 3। और हमारी स्टेप नंबर 3 कौन सी है, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। हमारा इवैल्यूएशन स्टेटमेंट है, कॉलम वही पर्टिकुलर्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें ओपनिंग स्टॉक लेना नहीं है क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है, तो यहाँ पर हम लेंगे यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, हमारी जो यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में गई हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस में जो जाती है तो 100% फिनिश गुड्स ही होता है। तो मैं एलिमेंट तीनों के एक साथ ले लेता हूँ, मटेरियल प्लस लेबर प्लस व्हाट, ओवरहेड, और तीनों की कितनी है 8,700 यूनिट्स है। टोटल कॉस्ट 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगा, तो ये होगा 8,700 इंटू 7 दैट इज व्हाट 60900। 60900 हम इसमें ले लेंगे। ठीक, फाइन। उसके बाद फिर आएगा हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन इसमें हमें तीनों एलिमेंट को सेपरेटली लेना पड़ेगा, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स है 900, 630, 900, 630 एंड व्हाट 270, 4 2 और 1, तो ये हो जाएगा 630 इंटू 2, 900 इंटू 4, उसके बाद 630 इंटू 2, 1260 और 270, उसके बाद 270 आ जाएगा, टोटल आएगा 5130। उसके बाद आएगा एबनॉर्मल गेन, और ये एबनॉर्मल गेन जो है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, क्योंकि 100% प्रोसेस्ड होता है, तो ये है 400 यूनिट, 7 रुपये से करेंगे 2800, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2800। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन स्टेटमेंट एक्चुअली कंप्लीटेड। ठीक है, अब उसके बाद हमारा लास्ट बनेगा क्या, प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट हम बनाए, इसमें प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट एंड अमाउंट। ठीक, सबसे पहले हम लेंगे इसमें टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का टोटल 3200, 960 और 320, 3200, 960 एंड 320 इज व्हाट 4480। ठीक है, यूनिट्स कितनी है इसमें 800 यूनिट है। उसके बाद हमने लिखा 2 मटेरियल, देन 2 लेबर एंड देन 2 ओवरहेड। 30 ये हो गई 9200, 36,800 इधर चली जाएगी, और ये है 17,860 एंड दिस वन इज व्हाट 8,570। फाइन। उसके बाद इसमें से हमने कुछ स्क्रैप बेचा, आप स्क्रैप या नॉर्मल लॉस जो चाहे लिख सकते हैं। 800 यूनिट, रेट था 3200, और इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस, इंस्टीड ऑफ एबनॉर्मल लॉस वी हैव एबनॉर्मल गेन। हमारे पास एबनॉर्मल गेन है 400 यूनिट का, अमाउंट है 2800। फिर इसमें आ जाएगा बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, नेक्स्ट प्रोसेस में 8,760,900, और बाय क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP में कितना चला जाएगा
900 यूनिट और अमाउंट जाएगा 5130। दैट्स इट। अब उसके बाद हम इसका टोटल कर लें, दोनों साइड का पहले यूनिट का टोटल करूंगा, फिर उसके बाद अमाउंट का। 800 प्लस 90 200 प्लस 400 इज 10400 शुड बी देयर, और इसमें से 800 8 700 और 900 बिल्कुल ठीक। उसके बाद 4480 प्लस 36 800 प्लस 17 860 plus 8570 plus 2800, that is what 70510 and 70510 minus 3200 minus 60900 and minus 5130। हमारी स्टेप नंबर 4 है, दैट इज व्हाट प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के कॉलम वही रहेंगे हमारे, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा यूनिट, दिस इज अवर अमाउंट, यूनिट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की कितनी यूनिट्स थी? 800, और अमाउंट कितना हो रहा है? 3200 960 एंड 320, दैट इज 4480 4480। उसके बाद वी विल राइट व्हाट? टू मटीरियल। मटीरियल है इसमें 36800, हाँ, विदाउट कंसिडरिंग स्क्रैप, ओके। उसके बाद टू लेबर, लेबर है 16900 एंड देन टू ओवरहेड 8250, फाइन। उसके बाद इसमें से हमने कुछ स्क्रैप बेच दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्क्रैप। नॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं आप। 800 यूनिट था और 800 को 4 रुपये के रेट से सेल किया है तो 3200। उसके बाद एबनॉर्मल गेन है इस क्वेश्चन में, टू एबनॉर्मल गेन 400 यूनिट, अमाउंट आएगा 2800, ये रहा वैल्यू, ठीक। उसके बाद बाय नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा कितना? 8700, अमाउंट 60900 बाय क्लोजिंग WIP कितनी? 900 यूनिट, अमाउंट आएगा 5130, ठीक। ये हमारे पास आ गया। पहले मैं यूनिट्स चेक करता हूँ। अच्छा ये मैं सॉरी भूल गया, 9200 यूनिट थी, तो 800 प्लस 9200 प्लस 400, तो ये हो रहा है 10400, और क्रेडिट में भी 10400 होना चाहिए, माइनस 800 माइनस 8700 माइनस 900, ठीक है। अमाउंट चेक करें, 4480 प्लस 36 800 प्लस 16900 प्लस 8250 प्लस 2800, दैट इज 69230। वैल्यू चेक करूँ, 60900, यस टैली हो रहा है 69230, फाइन। तो ये हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चंस थे इन केस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपने देखी होगी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, लेकिन नीचे वेटेड एवरेज दे दिया। ये इंफॉर्मेशन तब इंपॉर्टेंट होती जब ये मेथड फीफो होती, बट क्योंकि वेटेड एवरेज है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस एक्चुअली इसके अंदर है नहीं, फाइन। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगती है या किसी और चैप्टर में आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।